हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है जहां पर यह बताया गया है कि डीआरडीओ द्वारा फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स पे काम चालू किया गया है, जो कि तेजस मार्क 2 और फ्यूचर में Su-30 MKI में लगाया जा सकता है। तो ये बेसिकली Su-30 MKI के OS-30 IRST की तरह है, लेकिन ये खाली उसकी तरह ही है, कैपेबिलिटी में उससे ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक्स या फिर IRST सेंसर के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, जहां पर हमने बताया था कि ये पैसिव ट्रैकिंग करने में सक्षम होता है और एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को डिटेक्ट करके मिसाइल गाइडेंस या फिर उसकी लोकेशन को बताने में सक्षम होता है। तो ये एक रेंज तक काफ़ी अच्छे से काम करता है। कुछ फाइटर के लिए ये जो रेंज है वो 50 किलोमीटर्स की है, कुछ में ये अराउंड 100 के आसपास की पहुंच जाती है। जितना हायर एल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा रेंज में ये एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट कर सकता है। तो जो डीआरडीओ का FSO है वो करीबन ±80 डिग्री एजिमथ में स्कैन कर सकता है और एलिवेशन में ये +40 से -20 डिग्री तक स्कैन कर सकता है। तो इसकी रेंज की बात करें तो अगर फ्रंट से कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, ये उसको करीबन 50 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करने में सक्षम होगा, और अगर एयरक्राफ्ट को ये चेस कर रहा है तो करीबन 100 किलोमीटर की दूरी से उसे पहचानने में सक्षम होगा, क्योंकि उसके आफ्टर बर्नर्स जो हैं वो एक हायर IR सिग्नेचर को प्रोड्यूस कर रहे होंगे, जो कि इसके द्वारा लॉन्ग रेंज पर पहचाने जा सकते होंगे। साथ ही साथ अगर एयरक्राफ्ट जो है वो हायर एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा है तो टेम्परेचर कम होने की वजह से और कम एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस होने की वजह से लॉन्गर रेंज डिटेक्शन जो है वो यहाँ से पॉसिबल होगा। तो पैसिव ट्रैकिंग जो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है और मीडियम रेंज तक इसने रशियन फाइटर्स को काफ़ी लंबे समय तक एक एडवांटेज दिया था। अब इस तरह के IRST सेंसर जो हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में अडॉप्ट कर लिए गए हैं, चाहे हम यूरोफाइटर टाइफून की बात करें, रफाल की बात करें, ग्रिपिन की बात करें या फिर किसी मॉडर्न चाइनीज़ फाइटर की क्यों ना बात करें। यहाँ तक कि एडवांस F-35 में भी इसका एक एडवांस वर्जन जो है वो लगाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर सामने आई है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आप IRST सेंसर को यूज़ करते हैं तो ये खाली एयरक्राफ्ट के इंफ्रारेड सिग्नेचर को देखकर उसे ट्रैक करता है, जिसकी वजह से उसमें लगे जो रडार वार्निंग रिसीवर्स होते हैं उसे कोई वार्निंग नहीं मिलती। और अगर वहाँ पर कोई अवैक्स नहीं है और ये एयरक्राफ्ट ट्रैक कर रहे हुए एयरक्राफ्ट की ही डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है तो इसे पता ही नहीं लगेगा कि पीछे से इसे ट्रैक किया जा रहा है। तो ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटी है। साथ ही साथ अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसका रडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम है तो वो रडार को भले ही कुछ दूरी तक धोखा दे सकता है पर IRST सेंसर को नहीं दे सकता, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का खुद का एक IR सिग्नेचर होता है। ऑल्दो अभी काम चल रहा है एक ऐसी कोटिंग पे जो कि एयरक्राफ्ट के IR सिग्नेचर को कम करेगी, जिस पर हमने पहले ही वीडियो बनाया था। ये एक मिरर लाइक कोटिंग है जिसको F-117 में, F-22 रैप्टर में और F-35 में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। तो ये फ्यूचर में देखने वाली बात होगी कि IR सिग्नेचर को कम करने में कितनी सक्सेस मिलती है, पर फिलहाल के लिए हर ऑब्जेक्ट अपने खुद के IR सिग्नेचर के साथ आता है। और स्पेशली ये जो फास्ट फ्लाइंग एयरक्राफ्ट होते हैं ये फ्रिक्शन की गर्मी की वजह से ज़्यादा इंटेंस IR सिग्नेचर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये जो ओल्स है या फिर फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक है या फिर एक IRST सेंसर है उसके नज़र में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इवन इसे काउंटर स्टेल्थ काफ़ी अच्छा बताया जाता है और इस चीज़ को डेवलप किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा और इनको लगाया जाएगा तेजस मार्क 2 में। उसके बाद इसके डिफरेंट आइट्रेशन को Su-30 MKI में लगाया जाएगा और हो सकता है इसके काफ़ी एडवांस वर्जन को आमका में लगाया जाए, जिसको किसी दूसरे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। तो यहाँ पर आपको लेज़र रेंज फाइंडर भी मिल जाता है और जो पहले का डेटा निकला था उसके हिसाब से इसके लेज़र रेंज फाइंडर की जो रेंज है वो अराउंड 10 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है। रफाल के फ्रंट सेक्टर ऑप्ट्रॉनिक की बात करें तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। लेफ्ट साइड पे जो है उसे FLIR या फिर फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड कहा जाता है, और जो राइट साइड में है वो TV या फिर IR सेंसर है जिसकी रेंज अराउंड 40 किलोमीटर की होती है, और जो फॉरवर्ड लुकिंग इंफ्रारेड है उसकी रेंज अराउंड 100 किलोमीटर की होती है। तो जो लेज़र रेंज फाइंडर है वो TV IR सेंसर में ही लगा हुआ है, लेकिन जो डीआरडीओ द्वारा यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है वो एक सिंगल सेंसर होगा जो कि एक FLIR या फिर IRST सेंसर के साथ आएगा, और ये सिमिलर होगा यूरोफाइटर के पायरेट और ग्रिपिन के सेलेक्स ES IRST के। तो एक यहाँ पर हम कौन की भी बात कर लेते हैं कि ये जो IRST सेंसर होते हैं ये काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं वेदर पर, और वेदर जो है वो काफ़ी हद तक इनके डिटेक्शन को अफेक्ट करती है, इसलिए इस पर आप पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते। एज एन एडिशनल सेंसर आपके रडार के साथ ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन अगर पूरी तरीके से आप इस पर डिपेंड होना चाहते हैं तो एक्यूरेसी आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन और वेदर के हिसाब से ही मिलेगी। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।